अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि हमें रेशियोज को कंपेयर करना है, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू है या नहीं है B1/B2 एंड C1/C2। इन रेशियोज को कंपेयर करके हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में गिवन है वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है। तो इसके लिए हमने ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं उसको आपको आई बटन में दे दूंगी। तो अब क्या करते हैं कि हमें पता, अब इसके लिए हम रेशियोज को कंपेयर करते हैं। तो A1 हमारा क्या होता है, x का कोफिशिएंट, B1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट, और C क्या होता है, कांस्टेंट। सिमिलरली ये A1 B1 और C1 होते हैं, ये A2 B2 और C2 होते हैं। यहाँ पे A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू /7, अब B1 की वैल्यू -4, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 8 और C2 की वैल्यू -9। अब 5/7 4/6 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल। तो ये अगर हमारे पास, और अगर इसको देखेंगे तो 4/6 अगर कट करेंगे तो ये कट नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है, नॉट इक्वल। यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। तो इस केस में क्या होती है, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो उस केस में जो लाइन होती है वो इंटरसेक्टिंग होती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट सेकंड में हमारे पास A1 की वैल्यू क्या है, 9/A2 18, 3/6, 12/20, 9/18। अब अगर इसको कट करूँ तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि 1/2। इसको करूँ तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यानी कि अगर तीनों ये रेशियोज इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, जो लाइन है वो कोइंसिडेंट है। अब थर्ड पार्ट क्या हमारे पास क्या गिवन है, A1 की वैल्यू 6/2 A2 और इसकी वैल्यू -3/-1 B1/B2 और ये 10/9 C1/C2। अब 6/2 अगर इसको कट करूँ तो 1 और ये 3 और ये कट नहीं होगा, तो ये क्या होगा हमारे पास 3/1 इज इक्वल टू, ये यहाँ से कट हो जाएगा, दोनों के दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी 3/1, लेकिन ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 10/9, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है। यानी कि हमारे रेशियोज क्या आ रहे हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी कि अब अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है और नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो इस केस में जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोलता है कि हमें, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या किया था कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, ऐसे रेशियोज को चेक करके मैं फाइंड आउट किया था। वैसे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में रेशियोज को कंपेयर करना है और उसके बाद में फाइंड आउट करना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, A1 3 A2 2, B1 2 और 3 B2 -3, C1 की वैल्यू 5 और /7। अब 3/2 नॉट इक्वल टू है माइनस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और अगर A1/A2 ही नॉट इक्वल टू A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, तो इस केस में हमारा जो सिचुएशन है वो क्या होती है, कंसिस्टेंट दो ही केसेस में होती है, फर्स्टली जब इंटरसेक्टिंग हो और सेकेंड वन जब कोइंसिडेंट हो, और जब पैरेलल होती है तब उस केस में क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। और पैरेलल के लिए जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है हमारे पास, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो हमारे पास ये क्या होगी, कंसिस्टेंट। सिमिलरली पार्ट सेकंड क्या है, 2/4 A1/A2 B1/B2 -3/-6 8/9, 2/4 यानी कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये नेगेटिव पॉजिटिव, 3 1 जा 2 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये क्या हो गया 1/2, ये भी 1/2, ये तो इक्वल है, बट ये 8/9 ये नॉट इक्वल है। यानी कि A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के,
बट नॉट इक्वल टू है C1/C2, यानी कि ये एक पैरेलल की सिचुएशन है और इसलिए ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। और अब पार्ट थर्ड में हमारे पास A1 की वैल्यू क्या गिवन है, 3/2 और अपॉन में A2 की वैल्यू क्या गिवन है, 9। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 3/2 अपॉन 9 है, तो ये तो इससे मतलब फर्स्ट और थर्ड को क्या कर सकते हैं, आपस में डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे, इसको 3 1 3 3 3 जा 9 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 1/2 × 3 आ जाएगा 6। अब इसको करेंगे B1 अपॉन B2 5/3 अपॉन 10, यानी कि 5 1 5 5 2 10 और 3 2 6। लेकिन ये क्या है, हमारे पास 10 नेगेटिव है, इसलिए ये क्या होगा 1/-6 और ये क्या है हमारे पास 7/14, यानी कि 1/2 1/2 1/6 नॉट इक्वल टू 1/-6 नॉट इक्वल टू 1 यानी कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 ऑल्सो नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। पैरेलल की सिचुएशन नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। पार्ट फोर्थ में हमारे पास A1 की वैल्यू क्या है, 5, A2 की वैल्यू -10, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 11, C2 की -22। A1 5, A2 -10, B1 -3, B2 6, C1 11, C2 22। अगर कट करेंगे तो 5 1 5 5 2 10, 3 1 3 3 2 6, 11 1 11, 11 2 22। अब ये हमारे पास A1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई माइनस यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं -1/2, ये भी क्या है -1/2, ये भी -1/2 क्योंकि ये 11 22 हमारा क्या है, नेगेटिव। इस केस में क्या हो रहा है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी कि तीनों की तीनों अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि ये कंसिस्टेंट है। अब पार्ट फिफ्थ में हमें A1 की वैल्यू क्या गिवन है, 4/3 और A2 की वैल्यू 2, यानी कि 2 1 2 2 2 4, यानी कि क्या आ गई 2/3। B1 अपॉन B2 2/3, C1 अपॉन C2 8/12, 4 2 8 4 3 12, यानी कि 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। अब रेशियोज को कंपेयर करें तो इसमें क्या रहा हमारा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी कि ये भी हमारा क्या है, कंसिस्टेंट। इसी के साथ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा वो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। इसमें हमें फर्स्टली क्या करना है कि ये फाइंड आउट करना है कि जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट हैं तो उस केस में हमें क्या करना है कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमें करना है। तो फर्स्टली हम कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट पार्ट में हम क्या पहले इसको कंसिस्टेंट है या नहीं है, इसलिए इसको पहले ही चेक कर लेते हैं। तो पहले चेक करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम रेशियो को कंपेयर करके इसको चेक कर सकते हैं। तो इसका रेशियो चेक करेंगे तो फर्स्टली A1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी 1 और A2 की 2 1/2 और B1 अपॉन B2 भी 1/2, बट ये भी 5/10। तो इसको कट करेंगे तो 1 और 2, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये कंसिस्टेंट की ही एक सिचुएशन है। मतलब क्या है, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। तो अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूँ तो क्या होगी, ये भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इसके लिए क्या कर लेते हैं, हम ग्राफ इसकी टेबल बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट के लिए। इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू 5, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू डायरेक्ट 5। सेकंड इक्वेशन में अगर मैं बिल्कुल दोनों के दोनों सेम ही है तो सेम ही हो जाएगा, x की 0 तो y की 5 और y की 0 तो x की 5। अब क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट, x एक्सिस y एक्सिस 1
2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो नेगेटिव ग्राफ में शो करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या किया है 0 और 5, x की वैल्यू 0 y की 5। अब सेकंड के गिवन है 5 और 0, x की 5 और y की 0, यानी कि 5 और 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। फर्स्ट इक्वेशन की ये लाइन आ गई। सेकंड फिर से x के लिए 0 y, x 0 y 5, फिर से यहाँ पे और अगेन मतलब कि हमारे जो चार पॉइंट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर चारों पॉइंट्स अगर एक ही उसके लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो लाइन को। नाउ फ्रेंड्स पार्ट सेकंड में हमें a1 की वैल्यू क्या गिवन है 1, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -3, एंड ये भी 1/3, 8/16 c1/c2। अगर 4 से कट करूं तो 4 2 8, 4 4 16, फिर से 1 2। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये क्या है, पैरेलल लाइन की क्या है इक्वेशन है, और ये क्या है, इसको इस अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो उस केस में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ फ्रेंड्स पार्ट थर्ड पार्ट में हम पहले इसको चेक कर लेते हैं कंसिस्टेंट है नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, a1/a2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू ये है -2 और c1 और c2 की वैल्यू -6/-4। ये क्या होगी 2 और 3 और ये क्या होगी 1 और 2, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू -1/2 और ये क्या हो गया 3/2, यानी कि नॉट इक्वल a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल c1/c2, यानी कि ये क्या है, एक कंसिस्टेंट की सिचुएशन है। तो कंसिस्टेंट है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि ये या तो इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट है। तो अब क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लेते हैं, इक्वेशंस लेते हैं यहाँ से 2x + y, ये -6 है, इसको इज इक्वल टू में लिख देंगे तो ये +6 हो गया। अगर और सेकंड क्या है 4x - 2y और इसको -4 को भी साइड लिख रहे हैं तो ये 4। अगर इसमें से मैं 2 कॉमन लूँ तो ये होगी 2x - y और इज इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ, x और y, x की वैल्यू अगर 0 रखूँ तो ये पूरा पोर्शन 0 और y की वैल्यू 6, x की 0 तो y की 6। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँ तो 2x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू 6/2 यानी कि 3, y की 0 तो x की 3। और सेकंड इसमें इक्वेशन में क्या हो जाएगा x और y, अगर x की वैल्यू 0 लूँ तो y की वैल्यू -2, x की 0 तो y की वैल्यू ये माइनस साइड देगा -2 और अगर y की 0 तो x की वैल्यू 2/2 1। ये होगी हमारे पास 4 के 4 पॉइंट्स आ गए। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जो नेगेटिव वैल्यूज है हमारे पास -2 तक है, इसलिए इसको हमने 3 तक ये लिख लिया है। अब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 0 और 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 0 और 6। सेकंड वन 3 और 0, x की वैल्यू 3 और 0। तो इसको क्या कर देते हैं ऐसे, वेट, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए होगी। सेकंड में क्या है 0 और -2, 0 और -2 और क्या है 1 और 0, ये 1। तो ये यहाँ से इसके मतलब इसके अंदर से जाएगी ये, तो ये यहाँ से क्या करेगी, इस पॉइंट को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि ये लाइन क्या है इंटरसेक्टिंग है।
यानी कि इंटरसेक्टिंग है और कंसिस्टेंट है और इंटरसेक्टिंग है। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमने यहाँ पे इसका फाइंड आउट कर लिया है। नाउ पार्ट फोर्थ के लिए हम क्या करते हैं, ये पार्ट फोर्थ है, हम इसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक कर लेते हैं। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू -2/-4, c1/c2 -2/-5। ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, इसको करेंगे तो 1/2, ये भी 1/2। तो ये क्या आ गया हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 2/5। यानी कि हमारे पास सिचुएशन क्या आ रही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि ये क्या है हमारे पास इनकंसिस्टेंट की एक सिचुएशन है। तो इसके साथ ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो भी हमारा कंप्लीट होता है।